सेंटर की ओपनिंग कहेंगे। क्या है आज? क्या खास दिन है आज? क्या खास बात है? गिफ्ट मिला हैं जी? सेंटर गिफ्ट मिला। माने एक स्थान बाबा ने गिफ्ट दिया। हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्थान है, एक एड्रेस है। बाबा कहते हैं स्थान को लाइट हाउस बनाओ। सुना? जो निमित्त स्थान है बंद कर दीजिए, उसको क्या बनाओ? लाइट हाउस। लाइट हाउस बनेगा। जो माइट पावरफुल आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशन से ये लाइट हाउस जो दूर से ही अनेकों को रोशनी देने के निमित्त बने। ये तो पक्का है। ढेर आत्माएं ये कार्य कर नहीं सकती। ये जो जिम्मेवारी कचरा नहीं उठा सकता, या जिनकी बुद्धि में कचरा है, अगर वो यहाँ आ भी गया कचरा, ईर्ष्या, द्वेष है, छल है, कपट है, अरे गंदगी गंदगी, मान शान हो नहीं। लेकिन लाइट हाउस तो बनेगा, नहीं बनेगा? अरे कचरे की भी तो ज़रूरत है। आगे चलकर तुम खुद ही साफ सफाई करोगे या इसकी ज़रूरत है सड़ियल की? हाँ? लेकिन लाइट हाउस तो बाबा को कोई निमित्त स्थान चाहिए जहाँ सब मिलके माना जो खास बाबा ने एक दिन तो बाबा खास संगठन का देता है, जिसमें हम लोग संगठित रूप में वायुमंडल बनाते हैं। ये भी उन थोड़ी सी आत्माओं की ज़रूरत है, बहुत सुंदर है, बाबा की निगाह में सुंदर। उनके अपने अंदर अभी भली सुंदरता ना हो, अपने आप से वो अभी संतोष, लेकिन बाप की नज़र में है। कम से उनके अंदर ये गंदगी नहीं होगी। वो दिखती है, मालूम है कौन कैसी कैसी गंदगी है, कहाँ बैठा है, सब मालूम है। लेकिन वो थोड़ी सी आत्मा है जिनको बाप सुंदर मानता है, उनकी तो ज़रूरत है। संगठन का अपना बल होता है। क्या कहते हैं? संगठन का अपना बल होता है। संगठन से मतलब यहाँ संगठन की परिभाषा ये नहीं है कि 100, 200, 400, 1000 हो गए, ये बल नहीं है। इसमें तो कचरा ही कचरा है। कचरा ही करो, तुम वायुमंडल बनाओगे, वो भी वायुमंडल तुम्हारा खराब कर देंगे। इसलिए ढेर कैसेट हैं जिन्हें बाबा इशारा दिया है कि जब 18 होगा, 111 होगा तो बहुत बड़ा संगठन होगा। क्या सुना किसी कैसेट में? हाँ, हमने तो नहीं सुना। क्या बोला? छोटा सा संगठन, अष्टदेव और उनका परिवार, वो थोड़ी सी आत्मा है। इसलिए वायुमंडल पावरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी लेकिन पावरफुल आत्माएं चाहिए, कचरा नहीं। जो पावरफुल आत्मा है उनकी अटेंडेंस चाहिए, उनकी हाजिरी चाहिए। जैसे बाबा कहता है, रेगुलर स्टूडेंट, बाबा की परिभाषा क्या है? कोई पास में रहता है तो लाइट हाउस बनाने के लिए रोज अटेंडेंस देता है, अपना भाग्य बनाता है, और खुद की बैटरी चार्ज होती है। थोड़ा सा दूर रहता है, रोज नहीं आ सकता तो हफ्ते में एक दिन, वो भी रेगुलर है, क्योंकि उसको जो ड्यूटी मिली है चार्ट की, अमृत वेला की, वो ड्यूटी तो घर बैठ के वो बजा ही रहा है। लेकिन जो उसने एनर्जी इकट्ठी की एक हफ्ता की, तो सहयोग कहाँ आके देता है? संगठन में आके सहयोग करता है। और दूर है तो महीने में एक बार, ये रेगुलर। अगर महीने में भी उसको फुर्सत नहीं है, मोआ मरा हुआ है, बाबा को भी जरूरत नहीं है। अभी तो उसको ऐसी माया आ जाएगी, आ ही नहीं पाया। संगठन है तुम्हारा ही कचरा,
लेकिन आ नहीं पाएगा, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति बनेगी, ये दूर ही रहने वाला है, कुछ दिन का मेहमान है, ये नहीं आ पाएगा। तो आपको भीड़ चाहिए क्या? लेकिन सुंदर आत्माएं तो चाहिए। सबसे बड़ी सुंदरता कौन सी है? प्योरिटी ही सुंदरता है। यह है सबसे बड़ी सुंदरता। प्योरिटी माना सुंदर बीज, सुंदर संकल्प। बाप ऐसा चाहता है, इसलिए मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, मेरे को ये त्याग करना है, अपने जीवन में पवित्र बनना है। अभी पवित्र है नहीं, लेकिन ये जो सुंदर संकल्प है उसने बहुत गहरे तक उतार लिया और उसकी मेहनत कर रहा है, यह है उसकी सुंदरता। तो ऐसी सुंदर आत्माएं धीरे धीरे बाबा उनको एकाग्रता भी देगा कि लाइट हाउस बनना है तो एकाग्रता भी चाहिए। उनकी एकाग्रता से, संगठित एकाग्रता से, जो बाप की प्रत्यक्षता भी रुकी हुई है, वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। प्रत्यक्षता बाप की ही प्रत्यक्षता है या और किसकी प्रत्यक्षता है? बच्चे। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो मैं अपना ही भी ज्ञान देता हूँ। पहले तो मेरा ज्ञान कोई दूसरा दे नहीं सकता, मैं स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ। तो अपने साथ साथ मैं कौन सा परिचय देता हूँ? हैं जी? रचना। रचयिता बाप स्वयं अपना और रचना का परिचय देते हैं। तो रचयिता को तो आप जानते हैं। रचयिता कौन? बोलो भाई। शिव बाबा। और रचना कौन है जी? बाद में बच्चे। रचना कौन? सीधा कृष्ण, सीधा ही। हाँ, पहले जगदम्बा माँ, ये है रचना। कहते हैं रचयिता को जानना आसान है या मुश्किल है? आसान, सूर्यवंशियों के लिए। और रचना को जानना बहुत मुश्किल। ये बोला बहुत मुश्किल। रचयिता को जानना फिर भी आसान है, रचना को जानना बहुत मुश्किल। सब यहाँ योगी बैठे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इतनी कैपेसिटी तो है, थोड़ी गर्मी सहन कर सके। नहीं है? ठीक है। रचयिता को जाना, रचना को जाना, माँ को जाना, और फिर ये तो भोगी बना दिया, ये भोगी बना दिया, भोगी, सबको भोगी बना दिया। योगियों को जरूरत नहीं है, जो योगी हैं उनको पंखे की जरूरत है। अरे यहाँ सब भोगी लगते हैं क्या आपको? लाइट बंद करने के लिए फैन को। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रचयिता बाप, उसकी पहली पहली रचना माँ जगदम्बा। माता पिता के द्वारा फिर पहली फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण बच्चा। रचयिता और रचना की जो फर्स्ट क्लास रचना है वो है फर्स्ट रचना, और कृष्ण बच्चा है फर्स्ट क्लास रचना। फिर कहते हैं अगर कृष्ण की कुंडली मिल जाए, जन्म पत्री मिल जाए, तो सबकी जन्म पत्री खुलने लगेगी। तो आप रचयिता को जानते हैं, रचना को जानते हैं, जगदम्बा माँ को नहीं जानते? नहीं जानते तो 60,000 भस्म होने वाले भी जानते हैं। इतना तो उनका भी भाग्य है, भले ही 60,000 भस्म होने वाले हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि रचयिता बाप, रचना। लेकिन अब जिसकी जन्म कुंडली चाहिए,
अगर उसकी जन्म कुंडली मिल जाए तो धीरे धीरे सबकी कुंडली खुलने लगेंगी। तो उसकी जन्म कुंडली को जानते हैं, उसके ग्रह नक्षत्र, उसका गर्भ काल, गर्भ से बाहर निकलने का काल मुरली के हिसाब से जी तो टैली होता जाए। तो जन्म पत्री सब किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करें। सबको मालूम है? किसी को नहीं मालूम? सबका मालूम। अरे अब जब लाइट हाउस बनना है, लाइट हाउस में अभी तो सब किसको ढूंढ रहे हैं? कहते हैं 111 आना है। तो 111 आना है तो जो फर्स्ट क्लास रचना है वो सजा सजाया आएगा या काला कलूटा आएगा? सजा सजा। नई दुनिया में सजा सजाया, जो कलयुगी दुनिया में है भ्रष्टाचारी, उनके लिए काला। काला कलूटा। लेकिन नई दुनिया है 111, वहाँ तो सजा सजाया ही रूप होगा, सुंदर रूप होगा। तो कम से कम जब लाइट हाउस बनाने जा रहे हैं, लाइट हाउस जो प्रकाश फैलेगा तो यही प्रकाश तो फैलेगा कि आपने रचयिता को तो जाना है, लेकिन अभी आपको रचना की पूरी नॉलेज नहीं है। हम आपको जन्म कुंडली बताते हैं। तो मुरलियों में अमरलोक की शुरुआत कब हुई? ब्रह्मा के 100 वर्ष का पूरे होते हैं जब अमरलोक शुरू होता है जी। ब्रह्मा की बात है, ब्रह्मा के बाप रचयिता की बात नहीं है। किसकी बात है? रचना की बात हो रही है ना, फर्स्ट क्लास रचना। तो अमरलोक उसका कब शुरू होता है? 86, 87। और ये तो 100 वर्ष, 40 वर्ष पीछे चले जाएं तो उसके 60 वर्ष कब? 60 वर्ष का कब हुआ? 47 में, 47 में जो सेकंड ब्रह्मा है वो 60 वर्ष का हो गया। कहते हैं बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। फिर चित्र भी बनाया है, चित्र देखे? बाप लिखाता है और बाबा लिखता है। किसने देखा चित्र? कौन सा? नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? वेद व्यास का चित्र देखा? वेद व्यास जी लिखा रहे हैं, लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं। और लिख कौन रहा है? गणेश लिख रहा है ना। तो ये शूटिंग हुई आदि में 47 में। बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे। 60 वर्ष के हुए, वानप्रस्थ धारण किया, नदी क्रॉस की, कहाँ पहुंच गए? हैदराबाद से कराची चले गए। जब 60 वर्ष के हो जाते हैं, मुरली में बोला, जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो बच्चों को राज तिलक देते हैं और खुद वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो ये शूटिंग हुई या नहीं हुई? कब हुई? 47, 47 भारत आजाद हुआ, वानप्रस्थी हुआ, माना वाणी से परे हो गए। जब हम भी वाणी से परे हो जाते हैं तो आज़ादी मिल जाती है। जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो आज़ादी मिल जाती है। तो वाणी से पार हुआ तो भारत आज़ाद हुआ। फिर बताया 47 से ही मुरली निकलती चली आई। उससे पहले मुरली का रूप नहीं था, लेकिन राज तिलक जो दिया, किसको दिया राज तिलक? ब्रह्मा बच्चे को। तुम ब्रह्मा हो। अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का राज तिलक मिला। तुम सतयुग में क्या बनोगे? सीधा नारायण बन जाओगे। कृष्ण बच्चा। सतयुग में तुम जन्म लोगे। और नारायण का चित्र सदा साथ में रखते थे या बिना नारायण के काम चल जाता था? मुरली में क्या बोला? हाँ, नारायण का चित्र सदा ही साथ रखते थे कि जिसने राज तिलक दिया। तो ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि,
तो मैसेज कहीं से तो आते थे, कोई तो निमित्त था। तो जो सेकंड ब्रह्मा है, तो उसके जब 100 वर्ष पूरे होते हैं, 86, 87, उसका मृत्यु लोक समाप्त, अमरलोक की शुरुआत। अमरलोक माना नहीं आता। नई दुनिया। यहां अमरलोक माना नई दुनिया। और ब्रह्मा माँ के बुद्धि रूपी पेट में समा गए। माँ ने जो ज्ञान दूध दिया, अब गर्भ काल में भी जब बच्चा होता है तो उसको वाइब्रेशन पहुंचता नहीं पहुंचता, तो ब्रह्मा ने जो ज्ञान दूध दिया, उस दूध से उस बच्चे की पालना होती है। कितने वर्ष? 10 शास्त्रों में बताया है 10 मास से ऊपर कृष्ण का गर्भकाल। फिर वो गर्भ से बाहर आता है। तो फिर यहाँ बाबा ने बताया 10 वर्ष मानिंद 10 मास। तो उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो उससे 10 वर्ष ऐड कर दें, तो बाबा ने बताया 98, 99 गर्भकाल समाप्त। बच्चा किसकी गोद में आ गया? बाप की गोद में आ गया। तो गर्भकाल समाप्त हुआ तो किसके लिए हुआ? बाप के लिए। बाप के लिए हुआ, खुद के लिए भी नहीं। बाप नॉलेजफुल है, बाप त्रिकालदर्शी है। अब तो बाप की गोद में बच्चा, तो गर्भकाल बच्चे का खत्म। जन्म हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म बताते हैं। तो 98, 99 माना द्वापर का अंत। वहां से कौन सी शूटिंग शुरू हुई? कलयुग की शूटिंग। कितने साल की? 4 साल। यह है खास उस बच्चे के लिए जो सबसे आगे है। शूटिंग पीरियड सबसे पहले उसके ऊपर लागू हो गया, दूसरों के ऊपर। हाँ, तो इसलिए बताया 3-4 साल। जैसे बच्चा जन्म लेता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, तो अप डाउन में आता है। तो जब ये शूटिंग पीरियड पूरा हो जाता है, तो 2004 में तो बाबा ने जो खास अव्यक्त वाणी में इशारा दिया, परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। छोटा मोटा नहीं, क्या बोला? परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। आना जाना करते हो ना? बोला नहीं बोला? कब बोला? 2004। नई दुनिया की सौगात दी है। देने वाला कोई साकार में है या केवल प्रेरणा से काम चल रहा है? साकार में है। साकार में होते हैं तो वाचा से इशारे भी होते हैं, फोन से इशारे भी होते हैं। ये साकार से होता है ना। प्रेरणा से क्या होता है? और योग वाले में कोई भूत प्रेत भी प्रेरणाएं दे देते हैं। लेकिन यहाँ साकार में जन्म दिया। तो 2004 के अव्यक्तवाणी में आया परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। इसका मतलब निश्चय, निश्चय का खेल बाप ने बच्चे का खत्म किया। माना ऐसे बच्चे को इंडिकेशन दिए, ऐसे इशारे दिए कि अब पहले तू खुद के प्रति तो कम से कम निश्चय बुद्धि बन। क्योंकि ये सब बच्चे के लिए तो नई चीज सामने आ रही है, या उसने पहले गर्भ काल में बहुत कुछ साक्षात्कार कर लिए थे, उसके लिए नई चीज है। जब उसने एडवांस कोर्स लिया तब भी उसके लिए ये चीज नहीं थी जो सामने आई वो। तो सबसे पहले बाप उसको इंडिकेशन देता है, पहले तू स्वयं निश्चय बुद्धि बन। तो बाप समान बच्चा है, सूर्यवंशी बच्चा है, तो मन बुद्धि के साक्षात्कार करता है या बंद आंखों के? मन बुद्धि के साक्षात्कार। तो कहेंगे 2004 को परिवर्तन, परिवर्तन, महान परिवर्तन। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया? जो बाप की फर्स्ट क्लास रचना है उसने अपना रियलाइजेशन, अपने पार्ट के ऊपर निश्चय हो गया। तो बाबा ने कहा NS,
क्या हो गया, NS, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी। लेकिन ये भी तो अभी गर्भ काल चल रहा है, या गर्भ काल हट गया? चल रहा है। अभी भी गर्भ काल, पहले बाप के लिए हटा, अभी ज़्यादा ज्ञान के आधार से बच्चे के लिए हटा। अभी परिवार का कोई भी अभी इंटरफेयर नहीं है, परिवार को कोई हवा नहीं है। फिर परिवार के लिए टाइम दिया 3.5-4 वर्ष। जैसे आदि में बताया, ब्रह्मा को जो है अपना जानने के लिए, अपने स्टेटस को जानने के लिए, या जो उस वक्त ब्रह्मा का टाइटल मिला, कितने वर्ष लगे? 13-14 वर्ष है? और उससे आधा टाइम लगता है दूसरी मूर्ति के लिए। कितना समय लगा? ज़्यादा 7-8 वर्ष, 7-8 वर्ष बताया। फिर जो नेक्स्ट मूर्ति है उसके लिए और आधा समय, 3.5-4 वर्ष। तो 2004 के बाद बताया 3.5-4 वर्ष जो लगते हैं, तो ये कहेंगे तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता एक छोटे से परिवार में। उस परिवार में जो नज़दीकी आत्माएं हैं, अब उनके लिए गर्भ काल हटा। लेकिन बाबा ने 2004 में एक कैलेंडर छपाया 10 साल का, यहाँ भी रखा हुआ है, 10 साल का ही है। ऊपर लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ है और 10 साल का कैलेंडर। तो 10 साल क्यों बनाया? क्या इशारा दिया बाबा ने? जैसे आदि में अंतराल पीरियड था, तब से कब? आदि हैं जी, 36-37 से 40-47 तक ये अंतराल पीरियड था। वैसे ही अंतराल पीरियड बाबा ने मुरली में बताया 2004 से 14। माना ये अंतराल पीरियड है। जब अंतराल पीरियड खत्म होता है तो प्रत्यक्षता का बाबा ने इशारा दिया। वहां भी अंतराल पीरियड जब खत्म हुआ तो भारत आजाद हुआ। यहाँ अंतराल पीरियड समाप्त हुआ तो 47 का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर 2014 का। देखो कितना बढ़िया ड्रामा है। स्थूल में भी ड्रामा कितना सुंदर है। वहां 47 में भारत आजाद हुआ, वो जो कैलेंडर था वही कैलेंडर 2014। तो उसके बाद आजादी। इसलिए बाबा ने बोला है 18 नहीं, 1-2 साल पहले, और फिर एक कैसेट में तो 15 के लिए भी इशारा दिया है। तुम तो ढूंढ रहे हो 15 आएगा तब नई दुनिया आएगी। नई दुनिया में दुख शांति होती है, कोई किसी तरह की आकर्षण होती है। हमारे जो संबंध हैं, रिलेशन, ये संबंध होते हैं, बंधन नहीं होते। जो नई दुनिया होगी वहां पे संबंध तो निभाएंगे हम, लेकिन ये संबंध बंधन का रूप नहीं होगा, और बंधन में तो दुख होता है। तो कहेंगे नई दुनिया। फिर और आगे बढ़े तो बाबा ने वैसे तो 2012 के लिए चारों तरफ ढिंडोरा पीटा हुआ था। क्या होने वाला है? हैं जी, विनाश विनाश विनाश, और नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा ने इसको बताया कि पांडवों का 99 से 12 वर्ष कब पूरे हुए? 2011 मुरली में बोला। तो 2012 को बताया अज्ञातवास, मुरली में बोला। 2012 को क्या बताया? अज्ञातवास। अज्ञातवास जब पांडवों का पूरा हो जाता है तो फिर लड़ाई और राजा। 15 आया, अंतराल पीरियड समाप्त हुआ। निश्चय बुद्धि विजयते। संपूर्ण निश्चय बुद्धि हम कब होते हैं? जब हम आत्मा बनते हैं। आत्मा ना, जब देह की आकर्षण खत्म हो जाती है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप देह है या आत्मा है? आत्मा। जब देह की आकर्षण खत्म होती है तब ब्राह्मणों को सच्ची खुशी मिलती है कि अब भगवान की हमको क्या मिली?
पूरी पूरी मदद कहो या आशीर्वाद कहो या कहो भगवान ने मेरे को गोद में उठा लिया। अब मेरे बुद्धि रूपी पांव धरनी से टच नहीं होते, तो सच्ची खुशी मिल जाती है। या लंबे समय जो तपस्या की है उस तपस्या का फल मिल जाता है। और 2012 से वो भी प्रत्यक्षता वर्ष है। एक तरफ विनाश, एक तरफ वहां से विदेश से प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। बाबा ने ही बोला है भारत से प्रत्यक्षता होगी या विदेश से? विदेश से प्रत्यक्षता होगी। तो 2012 से विदेश में प्रत्यक्षता की शुरुआत। 2015 उसके बाद फील्ड पे जब तक ब्राह्मण ना आए, जब तक ब्राह्मण फील्ड पे ना आए तब तक जो कुछ सच्चाई को धारण किया है या जो सच्चाई को आपको धारण करना है आपको लक्ष्य मिलेगा। बाबा ने क्या बोला? मन मना भव। क्या बोला? मन मना भव। क्या मतलब हुआ? ये मेरा मन है, इसकी जो गति है वो गति तेरे को जब तक प्राप्त ना हो तब तक तेरी सदगति हो नहीं सकती, कितना भी उल्टा लटक ले। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। रहने दीजिए, इसको मत कीजिए। मेरे मन की जो गति है वही गति जब तक तेरी ना हो तब तक सदगति नहीं। अब चल रहा है 2017, सत्य कायम हो रहा है। 15 अगस्त मनाया, वैसे ही झंडा लहरा दिया। हाँ, कैसे मनाया भाई? 15 अगस्त की तो बहुत इंतजार थी। ब्रह्मा कुमारी के भी कान खड़े थे। 17 आने वाला है, 15 अगस्त जन्माष्टमी एक साथ आएगी। पूरी एडवांस पर शांत बैठ गई। उनको लगता फिर जेल होगी बाबा जी को, फिर जेल में जाएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे, जय जयकार होगी। हाँ, शांत होके बैठे, कहीं कुछ हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन भगवान ने तो बोला। 15 अगस्त और जन्माष्टमी पहले कब पड़ी थी? 98। भारत आजाद हुआ, गोद में बच्चा। अभी भारत माता आजाद होती है तो गोद में बच्चा। लेकिन अभी पूरे समाचार नहीं आए। आज कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक भाई का क्वेश्चन कर रहा था ना, जो साइंटिस्ट भी हैं वो भी बहुत पहले से रिसर्च करते रहे, रिसर्च, फिर रिजल्ट बहुत समय के बाद आती है। तो बाबा ने बोला यहाँ भी ऐसा ही होता है। जो चीज़ आज है इसके अनाउंसमेंट धीरे धीरे कुछ समय के बाद विद प्रूफ। प्रत्यक्षता विद प्रूफ होनी चाहिए। ये ऐसे ही बक्का, मुंह के बक्कों से काम चलेगा? तो 17 के लिए भगवान ने बोला है सत्य कायम होना। उसके लिए एक पहाड़ा तो जरूर याद सबको रटा हुआ है, कम से सूर्यवंशी को तो रटा हुआ है पहाड़ा। कौन सा? 9 का पहाड़ा सबको रटा हुआ है। कहते हैं एक संदेश आया, उस संदेश में बताया कि आखिरी संदेश है, ये लास्ट संदेश है, 9 मिनट का संदेश। संदेश में क्या खास था कि जो संदेशी ये संदेश दे रही है इसको अनाउंसमेंट नहीं करना है, इसका चित्र नहीं जाएगा। लेकिन ये संदेश चारों तरफ जाएगा। कितना बड़ा विनाश है ये, बहुत बड़ा विनाश है। अभी तक तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे ढेरों के ढेर बुद्धू बना के इसलिए ले जाते थे चलो भगवान से मिलाने जाए। अब ये संदेश ने बताया कि जिसके द्वारा संदेश आउट हो रहा है उस संदेशी को मिलाना ही नहीं है, वो किसी के सामने नहीं आएगी। तब ये बुद्धू बना के ले जा सकेंगे कि भगवान आ रहा है? हो सकेगा? तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी पलटी मार दी। संदेश तो देते रहेंगे
लेकिन जैसे कि धीरे धीरे अब ब्रह्मा भी किधर हो रहा है, गुप्त हो रहा है, क्योंकि बाप प्रत्यक्ष होगा तो ब्रह्मा गुप्त हो जाएगा। इधर बाप की प्रत्यक्षता, उधर ब्रह्मा गुप्त। तो 9 मिनट का संदेश, खास सूर्यवंशियों को अल्टीमेटम। अल्टीमेटम ब्रह्मा कुमारी के लिए है या सूर्यवंशियों के लिए है? अरे आगे आगे पढ़ाई कौन पढ़ रहे हैं? जो भी मुरली हैं, अव्यक्तवाणी है, संदेश है, सबसे पहले किन के लिए? सूर्यवंशी बच्चों के लिए। बाद में जो पीछे पीछे है रचना, उनके लिए बाद में। तो संदेश में खास ये भी बताया कि अब प्रकृति की क्या दशा है, क्या ड्रामा होने वाला है। प्रकृति बहुत सहन कर चुकी, अब प्रकृति को जो अपना काम करना है वो करेगी। सुना नहीं सुना? और धर्मराज के लिए भी इशारा दिया। माना बहुत पहले अव्यक्तवाणी में आया था, प्रकृति और ड्रामा ये दोनों छुट्टी मांग रहे हैं, हमको छुट्टी दो, हम तहस नहस कर देंगे। प्रकृति विकराल रूप धारण करके खड़ी है लंबे समय से। अव्यक्तवाणी में बोला कि आप अब हमको छुट्टी दो, हम अपना काम करें। ड्रामा ने भी बोला तो प्रकृति ने भी बोला, लेकिन बाबा ने क्या बोला? रुको रुको रुको, थोड़ा शांति रखो। खास जिनको मैं अपने मानता हूं, कम से कम वो तो तैयार हो जाए कि अब जब तुम्हारा झाड़ू लगेगा, तुम विकराल रूप धारण करोगी, या जब ड्रामा विकराल रूप धारण करेगा तो कोई बचेगा? तो कम से कम जो बचने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, थोड़े से कम से कम उनको तो तैयार हो जाने दो। तो अव्यक्तवाणी में रोका, रुको। अब रोका नहीं, इस संदेश में रोका नहीं है, ध्यान रखना। आप तो बताया, अब वो अपना जलवा दिखाएगी। और ड्रामा या कहो धर्मराज, ड्रामा ने प्रॉमिस भी किया। जो बच्चे अभी ड्रामा के साथ साथ चल रहे हैं, या ड्रामा के इशारों पे चल रहे हैं, कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं, उनको तो मैं चलाऊंगा। इशारा मिला उसमें? नहीं मिला संदेश में। माना जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ड्रामा के पट्टे पे अभी चल रहे हैं, विधर्मियों की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की, ड्रामा की बात को इधर सुन के इधर से निकाला नहीं, अटल रहे, निश्चय बुद्धि बने रहे, और ड्रामा की जिम्मेवारी। थोड़ी सी हाथी की पूंछ बची है अभी, तो हाथी तो निकल ही गया, तो वो तो बंधे हुए हैं ड्रामा के साथ साथ। उनका तो ब्रॉड ड्रामा से लेके लास्ट तक ड्रामा के साथ साथ। जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, साथ साथ जन्म लेने का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है, बोला था अव्यक्तवाणी में। तो अभी भी साथ साथ चल रहे हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो उनके तो साथ साथ की शूटिंग हो रही है। उनके लिए ड्रामा का भी प्रॉमिस, मैं कितना भी विकराल रूप धारण करूं, लेकिन तुमको ड्रामा चलाएगा, इशारा दिया। तो 9 मिनट का संदेश, और बाप ने कितने घंटे लगा दिए? 9 घंटे। ऐसी क्या खास बात थी संदेश? तो जरूर वो संदेश खास सूर्यवंशियों के लिए, उसमें स्थापना और विनाश का रहस्य अनूंद है। वो संदेश रक्षाबंधन पे मिलता है सूर्यवंशियों को, और 15 अगस्त पे पूरे 9 दिन हो जाते हैं। 9 मिनट का संदेश, 9 घंटे सुनाया, और 9 दिन में जैसे ये गर्भ पक गया। सूर्यवंशियों में जो गर्भ पल रहा है वो पक गया। फिर बोला वेट एंड सी, थोड़ा इंतजार करो। कब तक? थोड़ा इंतजार करो। कब तक? 9 मास। फिर कहेंगे 9 वर्ष। 9 वर्ष उनके लिए जो कमजोर आत्माएं हैं, जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता, चल रही हैं, अपनी ही चाल चल रही हैं, अभी भी अपनी चाल चल रही हैं, कोई असर नहीं होता। जिनको बाबा ने ढीठ भी कहा, हरामखोर भी कहा, ये उनके लिए लास्ट पुर है, कमज़ोर हैं, जन्म जन्मांतरी कमज़ोर है, इनके बस का है ही नहीं।
कि ड्रामा के पट्टे पे उतने अच्छे से चलें, तो इनके लिए बोला 9 वर्ष। अब जब हमारे सामने मुरली से टैली होती हुई जन्म पत्री है, हमने रचयिता बाप के साथ साथ रचना को भी जाना। केवल रचना को जाना ढिंढोरा पीटने के लिए या रचना के साथ साथ कदम मिला के चलने के लिए? यहाँ किसी माइक की जरूरत है? यहाँ भीड़ की जरूरत है? यहाँ तो बोल दिया जाता, पहले उनको बोलो अमृत वेला करो, पहले तुम बैठ के मरो, कम से कम 8 घंटे चार्ट बनाओ, 2 4 6 महीने, तब आना। यहाँ जरूरत होती तो थोड़ा सा कोई देखने के लिए तो फटाक से बुला ना लें क्या? भीड़ की तो जरूरत ही नहीं है। वो थोड़ी सी आत्माएं जिनसे कार्य होना, उनको तो बाप ने वैसे ही निकाला हुआ है, उनसे तो कार्य होना ही है। कायदा नहीं है, भीड़ का कायदा नहीं है। तो सूर्यवंशी खास जिनको आगे आगे रखा हुआ है, जो ड्रामा के साथ साथ जिन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, बाप से भी प्रॉमिस है उनका, तो ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हैं। उनके लिए अगर कहें अब जो समय बचा है, अगर उनको अभी भी लगता है कि अब तो समय बहुत पड़ा है, तो ये समझदारी है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट, वो भले ही पूरा साल अलवेले ही चलते रहें, जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, लेकिन जब एग्जाम के दिन पास होते हैं तो भी अलवेले रहते हैं या दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक कर देते हैं। पूरा साल भले ही उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जब एग्जाम के दिन पास में आते तो दिन रात एक कर देते हैं और एकदम लाशों फास्ट निकल जाते हैं। ये समय की पहचान हमको केवल इसलिए ताकि हम अपनी स्पीड बढ़ाएं, यथाशक्ति नहीं। अभी हम कर रहे हैं यथाशक्ति, लेकिन नहीं, अब तो बाप जैसा चाहता है वैसा। यथाशक्ति तो हम कर ही रहे हैं, जितनी हमारे में समर्थ है, जितनी शक्ति है उतना हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब जैसा बाप चाहता है वैसा। ये एकदम आखिरी समय, ठीक है? एग्जाम के बाबा भी बोलता है अभी तुम्हारे पेपर सामने है, अभी तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ब्राह्मणों के पेपर होने शुरू हो गए, नहीं होने शुरू हो गए? चल रहे, हाहाकार चल रही, नहीं चल रही? अगर सूर्यवंशी, थोड़े सूर्यवंशियों में अगर जय जयकार है, तो हाहाकार तो भयंकर शुरू हो चुकी, नहीं हो चुकी? अभी नहीं हो रही? शुरू ही नहीं हुई हाहाकार, भयंकर हाहाकार। सूर्यवंशियों में अभी जय जयकार बढ़ती जाएगी 18 तक, उनमें हाहाकार बढ़ती जाएगी, घोर अज्ञान की रात्रि बढ़ती जाएगी। एक तरफ शिव जयंती और एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि। इसलिए कहा यथाशक्ति आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के जो लॉ हैं, कानून है यहाँ का, उस हिसाब से आप चल रहे हैं, तब तो आ रहे हैं। लेकिन और कि ये लास्ट समय है और जन्म जन्मांतर की बाजी है, या एकाध जन्म की प्राप्ति है? 21 जन्म की, जन्म जन्मांतर की। अगर अभी मेहनत कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, और सबसे बड़ी तो किसने देखा, लेकिन आपका भविष्य जो सामने है, यह है सबसे बड़ी प्राप्ति। जब दुनिया में घोर अंधकार होगा, और बाबा ने बताया ऐसा अकाल पड़ेगा, नोट की गड्ढियां रोड पे फेंकेंगे, लेकिन भोजन या पानी नसीब नहीं होगा। उस वक्त बाबा के बच्चों को कोई दिक्कत जाएगी? 2 रोटी और पानी, दाल भात मिलेगा, नहीं मिलेगा? इससे बड़ी कोई प्राप्ति है क्या? नोटों की कोई वैल्यू होगी? तुम्हारे जो भी तुमने मित्र संबंधी बना के पाल पोस के गोद में बिठाए, कोई वैल्यू होगी? जिनके लिए आज हम समय देते हैं, जिनके लिए अपना तपस्या को साइड में रख देते हैं, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। जो भगवान तुम्हारी सेफ्टी करता है, और तुम्हारी सेफ्टी के सामने तुम पूरे संसार को देखते हो, सारे संसार की हाहाकार तुम्हारे सामने होती है। ये है वर्तमान समय की प्राप्ति, ये है सच्चाई, बहुत बड़ी प्राप्ति है। यह विनाश काल भले ही आज हमको निश्चय होता हो, लेकिन मेरे को लगता है जो साइंटिस्ट है उनको कोई निश्चय नहीं है।
जो परिस्थिति बनने वाली है उनको कोई निश्चय नहीं, उनको लगता है हाँ समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान उनके पास नहीं है। लेकिन विनाश ये नहीं मालूम कि विनाश यहाँ करवाया जाएगा, कोई निमित्त बनेंगे जिनके लिए गीता में स्पष्ट लिखा है पूरे संसार की भी हत्या कर दे तो इनके ऊपर कोई पाप लगे। इसलिए मूर्ख मत बनो, महामूर्ख मत बनो कि पहले भी भूकंप होते आए हैं, पहले भी बाढ़ें चलती है तो चलता ही रहता है, हम भगवान को भी याद कर रहे हैं और अनिश्चय बुद्धि भी हैं। लेकिन ये पॉइंट को सॉलिड पॉइंट, मेरे खास जो बच्चे हैं खास, उनको ड्यूटी मिलती है। कौन सी ड्यूटी मिलती है उनको? कैसे विनाश करवाते हैं? किसको प्रेरित करते हैं? आत्मा। कौन सी आत्माओं को? हाँ, ये जो साइंटिस्ट हैं इनमें किसी में भी ताकत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। बटन नहीं दबा, केवल डराने के लिए बस बना सकते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या है, लेकिन किसी में ताकत नहीं है कि बटन दबा दें। बटन दबाना माना खुद का विनाश करना, क्योंकि सामने भी तैयारी है। अभी वर्तमान नज़ारा, हाँ उत्तर कोरिया और अमेरिका कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर सकते। तो ये लास्ट जब सृष्टि का एकदम अंत होगा तो ये भी खास जो बच्चे हैं, बासवान बच्चे हैं, जिनके लिए गीता ने बोला अगर पूरे संसार की भी हत्या कर दें इनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। इन्होंने पूरे संसार को मुक्ति दी, कोई पाप कर्म नहीं किया, पूरे संसार को क्या किया? दुख शांति से मुक्त कर दिया। तो यह लास्ट समय है जो 36-37 की बात आती है, लास्ट समय वो है पूरे संसार के लिए। क्या हम ब्राह्मणों के भी 36-37 तक? हमारे जो हिसाब किताब हैं जो बड़े रूप में हैं, जिनको आप जैसा भी याद कर रहे हैं, बहुत से हिसाब किताब आप लोग चुक कर रहे हैं वर्तमान समय में। आप जो याद की यात्रा में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन भगवान अगर बोल रहे हैं तो चुकतू हो रहे हैं। आप तो जितनी मेहनत करते हैं उतने जास्ती आपके हिसाब किताब चुकतू होते हैं। अगर आप रुक जाते हैं, लंबे समय रुकते हैं, तो जो भी हिसाब किताब है एक बड़ा रूप लेके अचानक आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। उस वक्त हमारे ही हिसाब किताब है, कहीं अलग नहीं है, हमारे ही बने हुए हिसाब किताब, हमने ही बनाए हैं। इसलिए समाधान केवल याद किया था, दूसरा कोई समाधान नहीं है। और याद में भी कई बार हमारा कोई कर्म भोग होता है। बाबा कहते हैं कर्म योग से कर्म भोग को चुक्त करो। सुना? जब कर्म भोग होता है तो पीड़ा होती है। हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, पीड़ा हो रही है नहीं हो रही, तो उस वक्त याद आएगी? नहीं आएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस कि उसमें हाय हाय भी तो निकलेगी, नहीं निकलेगी? हाय हाय भी निकलेगी। उस वक्त बुद्धि चारों तरफ दिशाओं में घूमती है, बस भगवान की याद में नहीं जाती। लेकिन इतना अभ्यास हो जाए कि उस वक्त हमारी याद बनी रहे। कर्म भोग अपना काम कर रहा है, कर्म भोग छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए या भगवान का इतना सहयोग मिले उस वक्त कि जैसे कर्म भोग की महसूसता ना हो। कहेंगे कर्म योग से कर्म भोग को आपने खत्म कर दिया। माना कर्म भोग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपकी याद की यात्रा की मेहनत से आपको उसकी महसूसता ना हो, इतनी प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए आने वाली परिस्थिति हैं, पेपर्स तो हैं, ऐसा नहीं कि पेपर्स नहीं है, पेपर्स पास नहीं किए हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं ये आप अपना समाधान कर रहे हैं, इसमें डर वाली कोई बात भी नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेहनत कि आपने कान में ठूंस लिए वो ईयरफोन और बुद्धि चारों दिशाओं में जा रही है, ये साख्ता में चुकतू हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी शक्ति, आज भी इशारा दिया, जो लगनी चाहिए, संपूर्णता की बात की, इसलिए बता दे 9 वर्ष किसके लिए बता दे, 9 वर्ष बोलेंगे आगे चल के, ये उन्हीं के लिए बैठे यही हैं। पूरी शक्ति नहीं लगनी है इनकी, लग सकती भी नहीं है, इतना बड़ा पार्ट भी नहीं है, हाँ नहीं लगनी है। जितनी शक्ति लगा रहे हैं, जो शक्ति बाबा ने बताई,
तन की शक्ति है, मन की है, धन की है, संबंधियों की शक्ति भी है, समय की शक्ति भी है। ये हमारी संपूर्णता का आधार है। केवल हम चार्ट से नहीं सोचें संपूर्णता, चार्ट की जो सुंदरता है उसमें आपका त्याग है, आपकी निद्रा का भी त्याग है, आपके जो सात्विकता भोजन का भी त्याग है, खान पान का भी, ये सब काउंट हो रहा है। नहीं तो आप खुश हो जाए मेरा 14-16 घंटे चल रहा है, मैं तो बस अष्टदेव के पीछे ही पकड़े हुए हूँ, ऐसा नहीं है। भ्रम है, भ्रम। प्रैक्टिस तुम कर रहे हो इसलिए इशारा दिया, प्रैक्टिस तुम्हारी है लेकिन तुमने पकड़ा हुआ नहीं है पीछे, बहुत गैप है अभी कि तुम्हारे त्याग की कमी है। जो त्याग तुम कर सकते हो अभी वो तुम्हारे लिए बड़ा त्याग नहीं है। हाँ, वो त्याग होगा तो तुम्हारी याद की यात्रा की रंगत होगी। वो रंगत से अब तुम कह सकते हो, सर्टिफिकेट दे सकते हो, अब तो मैंने जैसे पीछे से पकड़ा हुआ है, अष्टदेव के साथ साथ हमको भी ट्रांसफर होना है। इसलिए जन्म कुंडली को, जन्म पत्री को जान ले तो किस लिए, और निश्चय बुद्धि बन के हम साथ साथ ट्रांसफर होने के लिए, सुनने सुनाने के लिए नहीं। लास्ट टाइम जो अपने क्लास हुई थी उसमें भी यही था, हम सुनने सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं, धारण करने और कराने के लिए आए। और यही बाबा चाहते, कोई ऐसा ग्रुप निकले जो सुनने सुनाने वाला ना हो, धारण करने और धारण कराने वाला हो, ऐसा ग्रुप चाहता है बाबा। पूरी आज एडवांस पार्टी, कम से कम जो आपको जानते हैं वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जो आपको जानते हैं। और ये आवाज़ आपका धीरे धीरे बहुत फैल चुका है, वो ये सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि जितनी इनकी तपस्या इतनी कोई कर नहीं सकता। सब आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जिन जिनके पास आवाज़ जा रहा है वो ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं कि जितने ये लोग तपस्या करते हैं, बाप रे बाप, 1-2 बजे से उठो, फिर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे अपने बस कर लिए। तो ये सर्टिफिकेट तो आपने क्योंकि एडमिशन लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिला। आपका एडमिशन भी कहाँ हुआ, कोई नई जगह हुआ या पुरानी जगह में है? तुम्हारा नई दुनिया में एडमिशन हुआ। और ये लास्ट है या आगे और कहीं एडमिशन होना है? लास्ट है। इसमें जितनी अपनी शक्तियां लगा सको, ये लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है, लास्ट। इसलिए हाँ, तन का भी है, मन का भी है, धन का भी, मित सब हिसाब किताब जो जितने तुम त्याग करते हो, ये लास्ट यज्ञ है। और इस यज्ञ की संपूर्णता माना, जो आपने आहुति दे दी, जो आहुति आपकी पूरी हो गई, वो सफल हो गई। कोई ऐसा समय भी आता है, इसी यज्ञ में अभी आने वाला है, क्या होगा? बाबा ने बोला लेंगे ही नहीं। क्यों लेवे? जो भर के तुमको जन्म जन्मांतर देना पड़े। बोला है, मुरली का पॉइंट है, ध्यान रखना। तो फिर किनका लेंगे? यज्ञ नहीं चलेगा क्या? तुमसे नहीं लेंगे। अब जो नए आ रहे हैं निश्चय बुद्धि, इनसे लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। लंबा समय तुमने क्या किया? कहते हैं ब्रह्मा जी को भी बुद्धू बनाया, ब्राह्मण परिवार को बुद्धू बनाया तुमने, इसलिए अब तुम दूर। हाँ, तुम याद करो बस, लेकिन तुम्हारा नहीं लगना चाहिए। अब जो नए आ रहे हैं इनका भाग बनने दो। इसलिए वो समय भी जल्दी। मुरली का पॉइंट है, सब मुरली के पॉइंट कहाँ लागू होंगे? यहाँ सूर्यवंशियों के लिए है। 100% मुरली यहीं के लिए है। और त्याग के लिए बाबा ने ये नहीं बोला कि तुम अपना कोई लाखों दे दो या जो भी, सब कुछ नहीं। बाबा ने क्या बोला? गरीब का और साहूकार का एक बराबर। साहूकार 1 लाख भी लगाता है, कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें करोड़ है। बाप की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। लगा रहा है 1 लाख, करोड़पति है, बाप की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका देना तो पड़ेगा भर के। लेकिन गरीब है जो कमाई कर रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को भी पाल रहा है, वो अगर 10, 20, 50, 100 रुपये लगाता है, बहुत वैल्यू है उसकी। इसलिए भगवान धन को नहीं देखता, भगवान त्याग को देखते। त्याग, तुम्हारा त्याग चाहिए। उस त्याग से ये भंडारा चलता है, उस तपस्वी आत्माओं से ये भंडारा चलता है, धन से नहीं चलता है, और तुम्हारे तन से भी नहीं चलता है। आज तन की क्या हालत हो जाएगी? आज तुम्हारा रिस्ट पुष्ट तन है, कैसा हो जाएगा तुम्हारा तन? हिसाब किताब सामने आए तो
कोई वैल्यू नहीं है धन की, तन की कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू है मन की। इसलिए त्याग, त्याग तपस्या। इसलिए त्याग की परिभाषा को पहले जानें, त्याग की गहराई में जाने, स्वयं के लिए जाएं, हैं? त्याग में भी स्वयं को देखें, मेरे को कहाँ तक किस रूप से कैसे त्याग मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और बाप से सर्टिफिकेट लेना है, किसी बहन भाई से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ध्यान रखना। हाँ, अरे सर्टिफिकेट किसी बहन भाई से नहीं लेना है, इनको खुश करके नहीं लेना है। किससे लेना है सर्टिफिकेट? वो जो त्रिकालदर्शी है, जिसने खास आज इशारा दिया। तुम्हारी संपूर्णता भी तुम्हारे त्याग के हिसाब से होगी। तुम गुप्पा होते रहो, खुश होते रहो, बस 18 आ गया तो हम हो गए संपन्न। हाँ, तुम्हारी बाप जो है देने वाला, जो दाता है, उसकी निगाह अलग है, ब्रह्मा की निगाह अलग, वो त्रिकालदर्शी है। इसलिए त्याग भी करना तो किसके लिए, किसको दिखाना है? वो त्रिकालदर्शी जो जानता है। यहाँ किसी भाई बहन को दिखाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला भी नहीं है। देने वाला दाता कौन है? इसलिए समय अगर कम है तो समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। समय कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। जितना करीब जा रहे हैं 18 के करीब, 18 एंडिंग के करीब जितना जा रहे हैं, उतने ही समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और आपके हर एक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, भले त्याग हो, तपस्या हो, सेवा हो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए एक तरफ हाहाकार, और अब तुम्हारा सहयोग, जय जयकार। तुम्हारे सहयोग से जय जयकार हो रहा है, नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अज्ञान की रात को। इसलिए जन्म पत्री को जाना है, और निश्चय बुद्धि बनने के लिए स्वयं के लिए मेरे को भी साथ साथ और तीव्र गति से पुरुषार्थी बनना है। जो आने वाला है, ये जो सत्य है, इसमें सत्य कायम होगा। साथ साथ मेरे को भी सत्य संकल्प, शुभ संकल्प, पावरफुल संकल्प, ऐसा बीज जो मेरा बीज अभी तक कमजोर था, संकल्प बीज अभी तक कमजोर था, उसको इतना पावरफुल करके मैं धारण करूं जैसे कि सत्य साथ साथ ही कायम हो जाए। परिभाषा, सत्य कायम होना माना तुम्हारा अगर बीज कमजोर था, संकल्प बीज, वो इतना पावरफुल हो जाए, इतना दृढ़ हो जाए कि तुम्हारी शूटिंग कैसी हो जाए, तुमने सत्य को धारण कर लिया, तुम्हारी शूटिंग साथ साथ की हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, समय की वैल्यू, जैसा समय कम होता जा रहा है, समय की वैल्यू बढ़ रही है। ये साथ साथ का जो इशारा है, तो साथ साथ, तो यहीं से साथ साथ चलना है। और कहाँ तक साथ साथ चलना है? 84 जन्म तक साथ साथ चलना। कितने भाग्यशाली हैं, बाप के साथ साथ, बाप और बाप की रचना के साथ साथ 84 जन्म साथ साथ रहें। कम भाग्य है क्या? है बहुत बहुत भाग्यशाली है। और ये हमको प्राप्त हुआ है, ये भाग्य, या जो बाप के और थोड़े से सूर्यवंशी आने वाले हैं उनको प्राप्त होगा। आज हम कम से कम कह सकते हैं हमको ये भाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमको ऐसी ड्रामा में नोंद करनी है। ओम शांति।